भारत के आसपास भारत के दो पड़ोसी मुल्क, एक है चाइना, दूसरा पाकिस्तान। दोनों के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है हाल ही में स्पेस से रिलेटेड। पाकिस्तान के लिए नेगेटिव, चाइना के लिए काफ़ी पॉजिटिव। चाइना देखो बन गया है दूसरा देश हिस्ट्री में जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है एक रोवर की ऑन द मार्शियन सॉइल। मार्स की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चाइना सेकेंड कंट्री बना है। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है चाइना के लिए। यूएसएसआर को बीट कर दिया, रशिया को बीट कर दिया, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी को बीट कर दिया। ट्रमेंडस वर्क। मगर पाकिस्तान के लिए देखो बैड न्यूज़ यहाँ पर यह है कि लगता है कि इनका जो प्लान था कि एक पाकिस्तानी को ये लोग भेजेंगे अंतरिक्ष में, एक्चुअली ना सिर्फ एक पाकिस्तानी को, कुछ पाकिस्तानीज को ये भेजेंगे अंतरिक्ष में 2022 तक। अभी के लिए लग रहा है कि जो ये प्लान है ये हो चुका है कैंसिल। ऑलरेडी हम देख रहे थे कि पाकिस्तान ने इसको लेकर कोई तैयारी करी नहीं। भारत की तरफ से आप देख रहे हैं लगातार तरक्की होती रहती है। हमारे जो पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट्स हैं ये आज के समय ट्रेनिंग कर रहे हैं रशिया के साथ, उसके अलावा फ्रांस के साथ हम बात कर रहे हैं। हमेशा हम सुनते हैं इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट होती रहती है, मगर पाकिस्तान ने अब तक 25 लोगों को शॉर्टलिस्ट तक नहीं किया इस मिशन के लिए। तो इससे ही काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था कि ये लोग किसी भी ह्यूमन बींग को अंतरिक्ष में नहीं भेजने वाले। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चाइना भी कुछ हद तक पीछे हट गया है और 2022 में मोस्ट प्रॉब्ली ये एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में नहीं भेज पाएंगे। जो ये इनका पूरा मिशन है हो सकता है कि 2024-25 के आसपास पहुंच जाए, मगर उसको लेकर भी इन्होंने अभी तक कोई कंफर्मेशन दी नहीं है कि 2024-25 में भी क्या ये एक पाकिस्तानी को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे या नहीं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली कितनी स्पेस एजेंसीज है? सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि एक लैंडर यहाँ पे प्रॉपरली लैंड करने वाली कितनी स्पेस एजेंसीज दुनिया में आपको मिलेंगी? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें चाइना की, बाय द वे चाइना का जो मिशन है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, चाइना बिकम्स ओनली द सेकेंड नेशन इन हिस्ट्री टू लैंड ए रोवर ऑन मार्स। चाइना का जो पूरा मार्स मिशन है इसका नाम है तियानवेन-1। ठीक है, इस पे इनका ऑर्बिटर भी है और लैंडर भी है और रोवर भी है। पूरे मिशन का नाम तियानवेन-1 है। और जो रोवर इन्होंने लैंड करवाया है मार्स के सरफेस पर इसका नाम है ज़ोरुंग। तो कंफ्यूज मत कर लेना, ज़ोरुंग रोवर का नाम है, तियानवेन-1 एक ओवरऑल मिशन का नाम है। और तियानवेन-1 मिशन में ये सब चीज़ें आती हैं, एक ऑर्बिटर, डिप्लॉयबल कैमरा, लैंडर और ज़ोरुंग रोवर। मतलब ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फुल पैकेज है यहाँ पे तियानवेन-1 मिशन का। इसमें चाइना का रोवर आज के समय देखो, पहले इनका जो रोवर है ये पहुंचा मार्स तक, उसके बाद रोवर से जो ये लैंडर है ये अलग हो गया। आपको याद होगा कि चंद्रयान-2 मिशन में भारत का भी एक प्लान ऐसा ही था कि हम भेजेंगे एक ऑर्बिटर और फिर उससे अलग होगा एक लैंडर, विक्रम लैंडर, और विक्रम लैंडर से निकलेगा यहाँ पर प्रज्ञान रोवर। तो ऑलमोस्ट सेम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है चाइना का है। इन्होंने लैंडर को कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया, रोवर का नाम मैंने आपको बता दिया है ज़ोरुंग। और जो ऑर्बिटर है यहाँ पे इसका भी कोई प्रॉपर नाम नहीं है। तो जो ऑर्बिटर है ये पहले पहुंच गया मार्स में, उसके बाद यहाँ से लैंडर अलग हो गया। लैंडर ने यहाँ पर इस तरीके से एक सॉफ्ट लैंडिंग करी ऑन मार्स सरफेस। ये पार्ट बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और आप अगर कंपेयर करोगे रिसेंट अमेरिकन मिशन टू मार्स और चाइनीज मिशन टू मार्स, तो चाइना का मिशन एक्चुअली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ज़्यादा जटिल था। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो यूएसए ने भेजा यहाँ पे रोवर परसावेरेंस के नाम से, परसावेरेंस रोवर के साथ यूएसए ने कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा। यूएसए के वैसे बहुत सारे ऑर्बिटर आज के समय ऑर्बिट कर रहे हैं मार्स को, वैसे कोई बात नहीं है कि उनके पास ऑर्बिटर नहीं है। मगर इस पर्टिकुलर मिशन में जो रिसेंटली इन्होंने पहुंचाया है मार्स में, वहाँ पर सिर्फ एक रोवर था, कोई भी ऑर्बिटर था नहीं। तो चाइना ने यहाँ पर क्या किया, इकट्ठा रोवर भी भेज दिया, इकट्ठा ऑर्बिटर भी भेज दिया है। कम शब्दों में जो हम चंद्रयान-2 में कोशिश कर रहे थे करने की ऑन मून, चाइना ने करके दिखाया है यहाँ पर ऑन मार्स। ना जो ये पूरा मिशन है इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? देखो, जो ऑर्बिटर है ये चाइना प्लान कर रहा है कि 2 साल तक एक्टिव रहेगा। उसके अलावा जो रोवर है ना, ये मान के लोग चल रहे हैं कि 90 सोल तक एक्टिव रहेगा। सोल क्या होता है? सोल होता है मार्स पर एक दिन। 90 डेज तक जो इनका रोवर है ये चलेगा ऑन मार्शियन सॉइल। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये काम करना बंद कर देगा। और दो और बातें यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इनका लैंडर है चाइना ने ये लैंड करवाया है मार्स के एक सर्टन एरिया पे जिसको कहा जाता है मार्स यूटोपिया प्लेनेटिया। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अभी के लिए जो इनका रोवर है ये अभी भी लैंडर के अंदर ही है,
ठीक है, जैसे विक्रम लैंडर आप मान के चल लो, तो प्रज्ञान रोवर अभी भी विक्रम लैंडर के अंदर ही है इनका। अभी जो ये जुरोंग रोवर है, इसको ये बाहर निकालेंगे 22 मई 2021 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रोवर अभी ये भारत से निकलेगा, ये फिर से काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये मार्स का पूरा मैप है। मार्स पे ऑफ कोर्स पानी है नहीं, एटलीस्ट जिस तरीके से अर्थ पे ओशन है वैसे पानी नहीं है, और जगह हो सकता है। तो इसलिए पूरा जो इनका मैप है ये इस तरीके से आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे 2021 में जो परसेवरेंस रोवर है नासा का, ये यहाँ पे लैंड किया था जजेरो क्रेटर के पास, जजेरो क्रेटर के पास। और उसके बाद मार्स यूटोपिया है, वहाँ पे लैंड किया है जुरोंग रोवर यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नाउ देखो, चाइना खुद के लिए तो काफ़ी कुछ कर ही रहा है। इन्होंने पाकिस्तान को भी वादा किया था 2019 में कि आप अपने कुछ एस्ट्रोनॉट छाट कर रखो, उन एस्ट्रोनॉट्स को हमको दे देना, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। और फिर 2022 में जब आपका कंट्री सेलिब्रेट करेगा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हम लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में। अगर इंडिया करेगा तो आप भी करोगे, हम आपको इंडिया की बराबरी पे ले आएंगे। ये इनका प्लान था। और उस वक्त पाकिस्तान के पीएम ने भी अनाउंस कर दिया था कि 2022 तक आपको देखेंगे पाकिस्तानी इन स्पेस। अब तक आप अगर देखो तो एक पाकिस्तानी प्रॉपरली स्पेस पे गया नहीं है। एक पाकिस्तानी महिला है जो क्लेम करती है कि स्पेस टूरिज्म करते वक्त वो कुछ हद तक एटमॉस्फेयर के पार गई थी, मगर वो प्रॉपरली आप कह नहीं सकते एक ह्यूमन बीइंग टू स्पेस है। ठीक है, अभी तक कोई भी पाकिस्तानी अंतरिक्ष में गया नहीं है। तो इनका यहाँ पे प्लान था कि ये बात जो है ये इसको चेंज करेंगे 2022 में। चाइना अपने रॉकेट से पाकिस्तानी इसको अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। इंडिया बाय द वे ये जो काम है कि दूसरे के रॉकेट पे अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में पहुंचाना, ये कई दशकों पहले कर चुका है। 1984 में जब राकेश शर्मा को हमने भेजा था अंतरिक्ष में यूएसएसआर के रॉकेट में, तो सेम काम ये लोग करना चाहते थे। और देखो 2022 तक इनका प्लान ये था कि ये लोग 25 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके चाइना में भेजेंगे और वहाँ पे और छटनी होगी, फिर 2-3 लोगों को ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और चाइना उनको ट्रेन करेगा और अंतरिक्ष में भेजेगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान कह रहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 पूरा जो हमारा प्लान है अभी के लिए ये कैंसिल हो चुका है। और इन्होंने कोई यहाँ पर फ्यूचर ईयर भी नहीं बताया कि 2022, 24, 25 अगली बार ये कब कोशिश करेंगे एक पाकिस्तान को अंतरिक्ष में पहुंचाने की। ये अभी के लिए यही कह रहे हैं कि जो हमारा प्लान था सिलेक्शन का, ये 1 साल के लिए डिले हो गया है। मगर आगे ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि देखिए पूरा जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग को अंतरिक्ष में पहुंचाने का, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि चाइना बिल्कुल फ्री में एक पाकिस्तानी को अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाएगा। चाइना मोस्ट प्रॉब्ली इसकी पेमेंट भी लेगा, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स पेमेंट करने के लिए भी यहाँ पर अभी प्रॉपरली रेडी है नहीं। फिर फाइनली जब पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं यहाँ पे फवाद चौधरी, इनसे जब ये पूछा गया कि भारत तो देखो मोस्ट प्रॉब्ली गगनयान मिशन के अंडर ह्यूमन बींग्स को अंतरिक्ष में पहुंचा देगा 2022 के अंत में या फिर 2023 की शुरुआत में। इंडिया का तो काफ़ी हद तक इस मामले में आइडिया क्लियर है। तब इन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो भारत के साथ हम कोई स्पेस रेस में है नहीं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने सिंपली यहाँ पर ये कह दिया है कि इंडिया के साथ हम compete नहीं करें इस इशू को लेकर। इंडिया ऑब्वियसली हमसे पहले ही जो ये ह्यूमन बींग्स हैं ये अंतरिक्ष में पहुंचा देगा। तो देखिए 2 ये डेवलपमेंट्स हुई हैं 2 कंट्रीज के लिए, एक के लिए काफ़ी पॉजिटिव, एक के लिए काफ़ी नेगेटिव। नाउ जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कितनी स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आज के समय आप अगर देखो तो सिर्फ यूएसएसआर, चाइना और यूएसए, ये जो 3 कंट्रीज हैं इनकी स्पेस एजेंसीज सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है मून के सरफेस पर। इंडिया का प्लान ये था कि चंद्रयान 2 मिशन के साथ 2019 में हमको बनना था द 4th कंट्री। यहाँ पे आप देखोगे 2019 का आर्टिकल है, इंडिया विल बिकम 4th नेशन टू लैंड ऑन द मून। मगर अनफॉर्चुनेटली हम ये कर नहीं पाए। इजराइल ने हमारी यहाँ पे पोजीशन लेने की कोशिश करी, मगर उनका जो मिशन था बेरशीत वो भी फेल हो गया। तो इजराइल भी यहाँ पर नहीं बन पाया 4th नेशन टू लैंड ऑन द मून। जो ये वाला भी टाइटल है ये अभी भी ओपन टू क्लेम है, और पॉसिबिलिटी है कि चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत चौथा देश बन ही जाएगा टू लैंड ऑन मून सरफेस। मार्स पे लैंड हम कब करेंगे? देखो अभी के लिए मंगलयान 2 मिशन जो है उसमें कोई लैंडर के बारे में बात की नहीं गई, बस उसमें भी हम एक ऑर्बिटर ही भेजेंगे। तो अभी के लिए लैंडर मार्स पर भेजने के हमारे प्लान है नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, जी हाँ 2022 के लिए भी, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर, चूज करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल इस केस में यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स 12 महीने का आपको पड़ेगा 4125 का,
मगर ऑब्वियसली ये प्राइस मत पे कर देना, पर मंथ आपको इससे भी सस्ता पड़ेगा ये कोर्स। अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PD10। और इस तरीके से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर अ मंथली पेमेंट ऑफ 3,713 रुपीज़ ओनली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।